हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो आज हम अपना जो है सॉलिड स्टेट का ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर देखेंगे 5, पार्ट देखेंगे 5वां, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, कहाँ तक? आयनिक सॉलिड तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे मेटेलिक सॉलिड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। तो उसके लिए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा आप कमेंट के माध्यम से हमको ये भी बता सकते हैं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, या आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप ज़रूर दीजिए। तो चलिए आज हम सॉलिड स्टेट का ठोस अवस्था का, जो कि आपकी क्लास 12th की NCERT केमिस्ट्री की है, उसका लेक्चर नंबर 5 देखते हैं। और NCERT ही पढ़िए, और कोरोना का प्रकोप चल रहा है और घर में ही रहने का प्रयास करिए। तो चलिए आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट कौन सा ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर हमारे पास है, ये 5, जिसमें हम आज देखेंगे कौन सा? मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड को हम लोग कौन सा भैया कहते हैं, बताइए? धात्विक ठोस। इसके बाद एक और बचेगा तो उसको देख लेंगे, धात्विक ठोस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है कि देखिए, क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं इन सी ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे चार्ज न, इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। आप देखेंगे कि भाई कोई भी हमारे पास मेटल है, कोई भी धातु है, तो हम जानते हैं, या कोई भी परमाणु है, तो उस परमाणु में क्या होता है? एक परमाणु है, उसका न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस में मतलब उसका ये जो केंद्रक है, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इसकी बाहरी कक्षा में जितनी भी इसकी कक्षाएं होंगी, जैसे उन सब में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे क्या है? अपनी कक्षाओं में गति करते रहते हैं, अपने ऑर्बिटल्स में मतलब कक्षक में गति करते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन होता है। अब हम थोड़ा इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ये क्या होता है? अपनी सभी अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, क्या कहेंगे? मेटेलिक सॉलिड्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल स्टेट, या ऑल स्टेज, या कहिए ऑल स्टेट कहिए। अपनी सभी अवस्थाओं में ये क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसके आगे हमारे पास क्या है। मेटेलिक सॉलिड में हम देखते हैं कि कैसे ये करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं? चालन का काम करते हैं। और थोड़ा सा अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए ये बहुत इजी है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। जिनको भी नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। और आगे हम लोग यहाँ पे देखिए, ऊपर फिर देखते हैं। अब ये पॉइंट हटा देते हैं, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा।
तो जो धात्विक ठोस होते हैं या मेटल्स हमारे पास जो हैं, मेटल्स क्या होते हैं? पहली बात आप जानते हैं इनको अच्छी तरीके से, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं ना, और क्या होते हैं जो हमारे नए स्टेज में रहती हैं, इसको हम कहते हैं कि ये पहली बात तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं ना, कठोर होते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, मेलिएबल मीन्स और डक्टाइल मीन्स हमको देखना है। मेलिएबल मतलब हम इसको पीट पीट के क्या कर सकते हैं, चपटा कर सकते हैं, पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, चपटा कर सकते हैं, पीट पीट कर चपटा किया जा सकता है, जा सकता है। डक्टाइल मतलब हम लोग क्या करते हैं, मेलिएबल हमारे पास है तो उसको तार बनाया जा सकता है, मतलब उसको खींच खींच के लंबा किया जा सकता है। कुल मिला के ये स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, और ये आघात वर्धित होती हैं। आघात क्या है, वर्धित होती हैं, आघात वर्धिता पाई जाती है, पाई जाती है। और इसका एक मेन कैरेक्टर क्या होता है मेरे, इसका हम लोग ये कुल मिलाकर के सोनोरस होती हैं, मतलब ध्वनि। जब हम धातुओं को पीटते हैं, जो हमारे पास धात्विक ठोस है, तो उसमें से क्या होती है, ध्वनि आती है, साउंड आता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सोनोरस होती हैं। तो उसको कहा जाता है कि ये सोनोरस हैं, मतलब ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये हमारे पास हो गया है कि ये क्या करती है, ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं। तो थोड़ा सा अब हम मेटेलिक सॉलिड्स में क्या देखेंगे, मेटेलिक सॉलिड्स में ये देखेंगे कि किस मेटल्स की, आप जानते हैं कि जितने भी हमारे पास धातुएं हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर हो, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वो मेटेलिक हो, चाहे वो कोवैलेंट सॉलिड हो, उनमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है कंडक्टिविटी, चालकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, धातुओं की। मेलिएबल्स कौन होती हैं, ये धातुएं होती हैं। इन धातुओं की सबसे ज़्यादा चालकता होती है। तो इन धातुओं में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, तो जिसको ये नोट करना होगा वो नोट कर सकता है। आइए अब हम देखते हैं, इसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन मेटल्स। ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन मेटल्स, कौन सी धातुएं हैं जो सबसे ज़्यादा विद्युत का चालन करती हैं। हम लोग, आप अगर पीछे पढ़े होंगे 11th में तो आपको याद होगा। तो हम आते हैं ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स या इन मेटल्स, मतलब धातुओं की ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगी, उनका क्रम क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला हम आपको बताए हैं, AgQ Au औरों की तरह एल्यूमिनियम से लोहा हो गई ना। तो हम क्या करेंगे, Ag, देखो ये क्या हो गया, Ag, तो हम इसको लिख दे रहे हैं ताकि आप इसको पढ़ सकिए, अपना फार्मूला लिख लीजिए, AgQ Au से औरों, Au से औरों की तरह, बस इसको सेंटेंस बन ले, की तरह, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ही लिखेंगे, एल्यूमिनियम से, Fe मतलब लोहा, Fe मतलब लोहा हो गई। हवा थोड़ा तेज चल रही है, इस वजह से दरवाज़ा बार बार बंद हो रहा है, बाकी और कुछ है नहीं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए, Ag औरों की तरह एल्यूमिनियम से क्या हो गई, लोहा हो गई। तो ये याद रखिए कि Ag मीन्स क्या होता है, सिल्वर ना, ये Cu से क्या हो गया, कापर, Au से क्या हो गया, गोल्ड, Al से क्या हो गया, एल्यूमिनियम, और Fe से क्या हो गया, आयरन। तो हम देखें तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है, चांदी की
होती है। उसके बाद कॉपर की होती है, इसीलिए कॉपर मतलब तांबा जो है उसके तार हमको महंगे मिलते हैं, जो उससे मोटर बनी होती है ना, जिससे उसकी बॉन्डिंग हुई रहती है, वो ज़्यादा हमको महंगा मिलता है। गोल्ड की जो है, भले गोल्ड एक क्या होता है, प्रीशियस मेटल्स है जो महंगा मिलता है, कॉस्टली है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कॉपर और चांदी से कम होती है। एल्यूमिनियम और आयरन हमारे यहाँ जो हमको तार मिलता है, जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए तार आता है, वो यही चौथा और पाँचवें वाली क्वालिटी का है, मतलब थर्ड क्वालिटी भी नहीं, चौथी और पाँचवीं क्वालिटी वाला है। तो ये जिनको ना पता होगा आप लिख लेंगे। Ag क्या हो गया भैया, सिल्वर। ये क्या है, कॉपर ना। ए क्या है, Au मतलब गोल्ड मतलब सोना, और Al का मतलब एल्यूमिनियम, सभी जानते हैं एल्यूमिनियम। और उसके बाद हमारे पास Fe क्या है, आयरन है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, चांदी की। तो ये ऑर्डर है, आपको देखना पड़ेगा। तो ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है भैया, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, याद रखिएगा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर है आप किसकी, कंडक्टिविटी की, सबसे ज़्यादा चांदी की, फिर कॉपर की। आपको क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस आपको देंगे, इस चीज़ को देंगे और आपसे फिर पूछेंगे डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं कि इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बीच में क्या है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक मेटेलिक सॉलिड ऐसा है, तो इसमें अब हम आइए देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मेटेलिक सॉलिड है, जो धात्विक ठोस है, इसमें कौन सा बॉन्ड काम करता है। तो हम क्या कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। अभी हम आपको बॉन्ड के बारे में भी बताएंगे तो पता चलेगा इसमें कौन सा होता है, धात्विक बंध ही होता है भैया। जैसा जिसमें बंध होता है इसी के अनुसार वो क्या है, उसका नाम रखा जाता है। तो कौन सा बंध है, धात्विक बंध पाया जाता है। और ये अपनी सभी अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है, चाहे वो अपने मोल्टन स्टेज में रहे, मतलब पिघलाया हुआ रहे, चाहे वो सॉलिड रहे, और चाहे जितना आप उसको फ्लूइड नेचर में कर दीजिए, कितना भी पिघला दीजिए, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा ही करेगा। तो आइए अब हम देखते हैं, यही हमारे एग्जाम्पल में भी हो गया कि मेटेलिक सॉलिड की एग्जाम्पल क्या है, ऑल मेटल्स। ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स में से कुछ मेटल्स के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं और उनका ऑर्डर भी हमने कर लिया है। तो जिनको भाई लोग नोट करना होगा वो नोट कर लें। अब हम लोग चलेंगे अपने लास्ट वाले सॉलिड में, जिसका नाम है कोवैलेंट सॉलिड। तो हटाते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। उससे क्या होता है कि हमको और मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी जो है वीडियोज़ लाएंगे। आपको पूरा का पूरा यहीं पूरे नीट के लिए सारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आपको जो है मिलेगा। आप जो जीएस वाले होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, वो सब जो है उनमें देखिए बायो तो आता ही आता है ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक, तो वो भी देखेंगे आप। आइए अब हम आते हैं, लास्ट वाला अपना कौन सा सॉलिड था, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को और हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, सहसंयोजक। सहसंयोजक ठोस। अब देखिए कोवैलेंट का और दूसरा नाम क्या है, कोवैलेंट का और हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। कौन सा सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक सॉलिड। वो भैया मेटेलिक था, ये क्या है, नॉन मेटेलिक सॉलिड। तो इसी को कोवैलेंट सॉलिड कहा जाता है। हिंदी में उसको सहसंयोजक हम लोग ठोस कहते हैं, इसी को नेटवर्क सॉलिड कहते हैं और इसी को नॉन मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। तो सारे के सारे नाम हमको याद रहने चाहिए। अब आइए इसके हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं कि हमारे पास ये क्या होते हैं, ये कैसे बने होते हैं। तो कुल मिला के ये पहला इनका फर्स्ट पॉइंट इनका यही है कि ये क्या होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं भैया, परमाणुओं से। तो इसमें क्या होता है, एटम्स। पहली पॉइंट क्या है, एटम्स है। अब एटम्स हैं तो उन एटम्स को बांधने के लिए जो इसमें बंध बनता है, वो बंध भी कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध है उसमें, तभी ये क्या करता है, इसका नाम पड़ गया कोवैलेंट सॉलिड।
क्योंकि इसमें जो सहसंयोजक बंध है, वो जो इसमें एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, उनको बहुत ही प्रबलता से बांधा हुआ है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसके बाद हम आपको बॉन्ड की स्ट्रेंथ वाला बताएंगे एक। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही मजबूती से बंध क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। तो ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। एंड क्या है, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर का मतलब भंगुर होते हैं। ये कठोर होते हैं और अत्यधिक ज़्यादा बल लगाने पर टूट भी सकते हैं। ज़्यादा बल लगाने पे ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन वैसे सामान्य अवस्था में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इनका नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, इनमें नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं कि ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स। मोस्टली नॉन कंडक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारे पास आप जानते हैं कि ये क्या होता है, जिसको हम ब्लैक लेड कहते हैं, जो वही हमारे पेंसिल वगैरह में काला काला अंदर लगा रहता है, वही हमारा ग्रेफाइट है। ये कंडक्टर्स होता है। कह रहे हैं कि पूरे के पूरे जो सहसंयोजक हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर। क्यों, आइए हम देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम कुछ देखेंगे। एग्जाम्पल्स में जैसे हम देखते हैं कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ एलोट्रॉप हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, डायमंड, और हमारे दूसरा पास क्या हो गया, वही ग्रेफाइट। तो ये जो डायमंड है, ये डायमंड क्या है भैया, ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर। और ये क्या होता है, कंडक्टर होता है, मतलब ये विद्युत का चालन करता है। ये विद्युत का चालन क्यों करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कार्बन का ही, तो इसका भी फार्मूला C होगा कार्बन का, और ग्रेफाइट का भी C होगा। तो इसमें बहुत से क्या होते हैं, लेयर्स होती हैं, बहुत सारी परतें होती हैं, और वो परतें क्या है, एक दूसरे पर आसानी से खिसकती रहती हैं। एक दूसरे पर जब खिसकते हैं तो कार्बन का जो है, आप जानते हैं उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। 3 इलेक्ट्रॉन तो उसके बॉन्ड बना लेते हैं, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा फ्री रहता है। आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए अगर आपको दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है तो, क्योंकि हर चीज़ का आप सिलेबस एनसीईआरटी ही है। चाहे आप यूपीएससी देख लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस देख लीजिए, नीट वालों का तो 90 से 95% वही है ना, जेई मेंस का देख लीजिए, एडवांस का देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, ये क्यों कंडक्टर होता है, क्यों चालन करता है, क्योंकि इसमें क्या कहेंगे, हम बताएंगे बिकॉज ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है, और दोनों सारे प्लेट इस पर क्या करती हैं, एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं। इसलिए ग्रेफाइट को क्या करते हैं, ये सॉफ्ट होता है, और क्या करता है, कंडक्टर होता है, सॉफ्ट एंड कंडक्टर्स होता है, आपस में इसको मुलायम बनाती हैं, और ये कंडक्टिविटी करता है। अब थोड़ा सा हम अभी डायमंड को छोड़े हैं, डायमंड के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं। तो आइए थोड़ा सा डायमंड के बारे में स्पेशली और देख लेते हैं। इसको जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा कि ग्रेफाइट हमारे पास कंडक्टर होता है। क्यों होता है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, और सारी की सारी लेयर एक दूसरे पे क्या है, खिसकती रहती है, तो इलेक्ट्रॉन वही क्या करता है, कंडक्टिविटी करता है। ये ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और कंडक्टर्स होता है। तो हम इसको हटा के थोड़ा डायमंड के बारे में और पढ़ेंगे, क्योंकि डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, ऑफ नेचर। तो ये प्रकृति का, जो प्रकृति में पाया जाता है, सबसे क्या होता है, हार्ड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर, मतलब प्रकृति में पाया जाने वाला ये सबसे कठोर चीज़ है, सबसे कठोर पदार्थ है। ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर। वहाँ पे देखो लिखे हैं, फिर से लिख रहे हैं,
नॉन कंडक्टर होता है। ये एक क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन एलोट्रॉप है, या आप लिख सकते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एक अपर रूप है। ये बनता कैसे है, जब भैया क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा, इतना ये क्या होता है कि जैसे कभी कभार कोयले के उसमें माइंस में पाई जाती है, कोल में, तो इसके ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, दबा रहता है उसमें। तो प्रेशर की वजह से वो कार्बन क्या है, हीरे में बदल जाता है। और वो प्रेशर कोई मामूली नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। अब कहीं से बीच में हम लोग क्या है, ऐसे चिपक के बैठ जाएं कहीं, और ऊपर से जो है हज़ारों लाखों टन क्या है कोयला लदा रहे और चिपक के हम कार्बन होते तो हीरे में बदल जाते ना। तो ये क्या करते हैं, बनता कैसे है, कार्बन से बनता है, लेकिन कैसे, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये क्या करता है, कार्बन डायमंड में बदल जाता है। इसमें एक एग्जांपल हमारे पास और है, इसको हम मिटा के दिखाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, वो सिलिकॉन कार्बाइड है, जिसको हम SiC कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड भी। ये हमारे पास कौन सा है, नॉन मेटेलिक है, मतलब कोवेलेंट सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है या नॉन। देखिए आपको डायमंड में चाहे पूछे, चाहे Si3 में पूछे, इन सब का क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक बार ये 2015 या 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है नीट, जब उस समय होता था CBSE होता था तो नीट होता है, तो इसमें पूछा कि SiC का जो होता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप डायरेक्ट याद रखिए Si3। तो जिनको ये नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, क्योंकि अब हम लोग जो है एक सारणी बनाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं सबका एक साथ, पूरे का एक साथ देखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चारों का एक साथ देखेंगे उन पे क्या बॉन्डिंग होती क्या। तो आइए हम इसको हटाते हैं और हम देखेंगे अब एक टेबल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अब हम जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखेंगे इन चारों का, जो हम लोग अभी पढ़े हैं सॉलिड्स के बारे में, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, इन सब के बारे में हम क्या देखेंगे, इनका एक टेबल देखेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि एक साथ सब उसमें हो जाएँ, सारे के सारे उसी में आ जाएँ। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए ना, क्योंकि कोरोना बहुत भयानक चल रहा है। और प्लीज़ NCERT पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।